हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया। क्लास 9th केमिस्ट्री के आप मुझसे चैप्टर्स बनाने को बोल रहे थे, तो आप देख लीजिए एक बार सैम्पल लेक्चर कैसा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कंटिन्यू करेंगे कि ये सीरीज़ हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, और वो भी आपके रिस्पांस पे डिपेंड करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक्स और कमेंट्स करिए, जिससे लगे कि हाँ एटलीस्ट रिस्पांस तो मिले ना। बिना रिस्पांस के कौन काम करता है? मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पिछली वीडियो में कोई ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं थे, इसलिए मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी बंद कर दी थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले जब मैटर की बात आती है कि मैटर क्या है, तो देखिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर ये अपने सराउंडिंग में कितना सा कोई ना कोई क्या लेगी, स्पेस लेगी या जगह घेरेगी अपने बराबर की, तो कोई भी चीज़ जिसका अपना कोई मास है, वो स्पेस घेरती है, उसका वॉल्यूम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपका मैटर। अब एग्जांपल के लिए आप देखिए, ये कॉर्क आपका इतना एरिया पूरा क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक मैटर बोलेंगे। उसी तरीके से जो गैस होती है आपके एलपीजी सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड फॉर्म में, मैटर है। अर्थ में इतनी सारी गैसेस हैं, वो भी मैटर है। तो हर चीज़ में एरिया, चाहे हमें दिख रही है या ना दिख रही है, ठीक है, अगर स्पेस घेरा हुआ है, दैट इज़ आर मैटर। ठीक, अब इसमें भी हम आएंगे मैटर के ऊपर। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछो मैटर क्या क्या है, हमारे पुराने टाइम पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या क्या बोलते थे हम? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये सब हमारे 5 तत्व होते थे, यानी 5 एलिमेंट्स बोलते थे इन्हें हम। तो इन्हें हम क्या बोलते थे? बेसिक 5 एलिमेंट्स। तो एंशियंट टाइम से ही हमारे वहाँ केमिस्ट्री का काफ़ी हो रहा है, स्टडी की गई थी उसके ऊपर। ठीक है, अब मैटर की हमेशा फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब पहले हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन हम मैटर की कैसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने मैटर की कितने तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है यहाँ पे? फिज़िकल एंड दैट टू केमिकल। यह है आपको समझ? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आप अगर मैं आपसे बोलूँ एक वाटर ड्रॉप है, क्या बोलूँ? ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको पता है सिर्फ इस एक छोटी सी ड्रॉप में 10⁻21 हमारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इतने पार्टिकल्स, तो सोचिए इस छोटे से उसमें कितने पार्टिकल पाए जाते होंगे। तो अब हमारी बात आती है कि सबसे छोटी चीज़ आखिर हुआ क्या करती होगी। ठीक है, अप टू योर लेवल हम अभी बात करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल की। ठीक है, आपके अभी तक हम एटम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, बाद में हम इलेक्ट्रॉन तक के लेवल पे जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे सबसे पहले आता था एटम। अब इस पूरी कहानी से भी पहले ना, हम जब बात करेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले आता है एलिमेंट। क्या आता है आपका? एलिमेंट। जैसे कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या है? आपकी एलिमेंट है ना। जैसे आपका सोडियम, ये क्या? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यानी ये अपने आप में फर्दर प्योर है। ठीक है, अब सोडियम से आप सोडियम ही रखेंगे ना, इसे सोडियम की फर्दर और क्या तोड़ेंगे इसे, यानी ये सबसे बेसिक यूनिट है सोडियम की। क्या है कि Na हमारा Na ही रहेगा, कुछ और नहीं बन सकता। जैसे Na से आप NaCl बना सकते हैं, ये इसके बाद बना, लेकिन बेसिक कंपोनेंट क्या था? Na। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके भी क्या होते हैं? एटम होते हैं। इनके भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब किसे हम एटम बोलें, किसे हम मॉलिक्यूल बोलें? तो देखो, हमेशा जो एटम होगा वो इस तरीके से होगा, इसे आप बोलेंगे सोडियम एटम, और मैं ऐसे लिखूँ 2Na, तो इसे क्या आप बोलेंगे? 2 सोडियम एटम्स। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे 3 सोडियम एटम। यानी जब आप इस तरफ कोई चीज़ लिखते हैं तो वो उसकी एटॉमिक फॉर्म होती है। और मैं वैसे लिखूं Na2, या इसके भी छोड़े O2, ठीक, Cl2, ये क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एटलीस्ट हमारे पास 2 होने चाहिए, यानी ये Cl2 कैसे बने होंगे?
2 Cl से मिलके क्या बना, Cl2 बना। तो ये Cl क्या है, 2 जब एटम्स मिलते हैं, 2 और मोर एटम्स मेक क्या, मॉलिक्यूल्स। तो आपको मॉलिक्यूल समझ आया। पहले तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ इस फॉर्मेट में लिखी दिखे, इधर नीचे इसके 2, 3 कुछ भी लिखा मिले, तो दैट इज़ योर कैसा फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। और इस तरीके से लिखा दिखे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बड़े डिजिट्स में, तो दिस इज़ योर एटॉमिक फॉर्म, राइट। अब हम देखते हैं कि फर्दर हम इसे आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पता कर लिया था कि क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, देन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने देख लिया था। अब अगली जो टॉपिक आती है आपकी ब्राउनियन मूवमेंट। पता नहीं आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि नहीं, सुन लीजिए बस। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, या फिर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जिग जैग मूवमेंट्स होती है टाइनी पार्टिकल की। जैसे ये मेरा बीकर था, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर रखा और इसमें मैंने इंक ड्रॉप करी, एक इंक डाल दी। अब जैसे इंक की ड्रॉप इसके अंदर जाएगी, वो धीरे धीरे क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये इंक की ड्रॉप क्या कर रही होगी, यहाँ पे ब्राउनियन मोशन कर रही होगी, यानी किसी आपस में ही टकरा के इधर उधर जा रही होगी, क्योंकि इनका इतना कम वेट होता है कि इन पे जो ग्रेविटी लगती है वो नेग्लिजिबल लगती है। ठीक है, अब ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी बोले तो कोई भी चीज़ जिसका मास है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है, वो एक दूसरी बॉडी होगी, यानी 1 और 2, 2 बॉडीज़ हैं जिनका अपना कोई मास है, इन दोनों के बीच हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे अर्थ और सन, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है, और ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ क्या, इन दोनों के बीच ग्रेविटी लगती है, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हम सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हैं। लेकिन इतने टाइनी पार्टिकल्स में ग्रेविटी नेग्लिजिबल लगती है, इतनी कम लगती है कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। इसीलिए क्या होते हैं, हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो रेत होती है पानी में डालते ही तुरंत नहीं बैठती, धीरे बैठती है। क्यों, क्योंकि उसमें भी ब्राउनियन मोशन हो रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम लग रहा है। अब ब्राउनियन मोशन क्या था मैंने बता दिया, इस तरीके से जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ आया आपको। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट है क्या आपकी डिफ्यूजन। अब इसका एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। परफ्यूम, आप क्या करते हैं, परफ्यूम डालते हैं तो 1-2 कमरों तक वो परफ्यूम की स्मेल रहती है या फ्रेगरेंस रहती है। क्यों, क्योंकि जहाँ आपने परफ्यूम डाला, अचानक से ये कमरा था आपका और ये दो कमरे थे, आपने यहाँ परफ्यूम डाला और यहाँ तक खुशबू आई। क्यों, पहले यहाँ और यहाँ बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, माना एग्जांपल लेती हूँ, 30 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब आपने परफ्यूम डाला और परफ्यूम के एक्स्ट्रा 20 मॉलिक्यूल्स आ गए परफ्यूम डालते, तो यहाँ टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए गैस के, 50 मॉलिक्यूल्स, और इधर कितने रह गए 30। तो यहाँ 30, यहाँ 50 और यहाँ 30। तो अब मूवमेंट क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो 50 से इस तरफ मूव करते रहेंगे जब तक ये दोनों क्या ना हो जाएं, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, डिफ्यूजन की प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। नाउ इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। अब हम डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू गैस। ठीक है, अब डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू गैस आप कैसे देखेंगे, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। आप जो मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, आप बेसिकली वही एग्जांपल लिखे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। बाकी मैं और एग्जांपल दूंगी। जैसे
ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। ब्रोमीन का एयर में, ब्रोमीन जो गैस होती है इसकी जो वेपर बनेगी उसका एयर में डिसॉल्व होना। अब क्या होता है देखो, पहले तो आप मुझे बताइए कि अगर जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा। जैसे मैंने बोला ये ग्लास ऑफ वाटर है, सॉरी ये ग्लास है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या है इसमें, तो क्या बोलेंगे आप? खाली है? नहीं, इसमें क्या होगा, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक क्या भरी होगी, एयर भरी होगी। समझ आई? तो मैं बोल रही हूँ एक ऐसा ही एक वेसल है इस तरीके का, मैंने इसके लोअर वाले सेक्शन में क्या डाल दी, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन थी यहाँ पे, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन का कलर है रेड ब्राउन। तो थोड़ी देर बाद टाइम क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ब्रोमीन, देखिए एयर तो सब जगह होगी, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, ब्रोमीन, ठीक है। वही 30-20 वाला एग्जाम्पल याद करना। तो ये क्या होगा, अब ब्रोमीन यहाँ पे, एयर यहाँ पे भी थी, एयर यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आई, ब्रोमीन आई। तो ये क्या होगी, ब्रोमीन की जो वेपर्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक यहाँ और यहाँ बैलेंस ना हो जाए। तो कुछ टाइम बाद जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, पहले सिर्फ यहाँ ब्रोमीन थी, अब वो पूरा यहाँ भी फिल्ड अप हो गई, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू गैस। ब्रोमीन गैस का दूसरी गैस, एयर क्या होगी तो गैस है, उसमें डिफ्यूजन होना। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप सबको पता ही होगा कैसे होता है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। माना क्या है आपका, डिस्प्लिन घोल देते हैं आप पानी में, किसका एग्जांपल है, क्या है, सॉलिड इनटू गैस। इसी तरीके से ये क्या है आपकी, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या करता है, हमारा पानी को साफ़ करने के काम आता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसकी ये क्या होता है, पिंक कलर का होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले तो ये पिंक रही होगी, ठीक है, मैंने यहाँ तक पानी फिल था। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, ये क्या कर देगी, पूरे सोल्यूशन को क्या कर देगी, पिंक कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स थे वो पूरे में क्या करे, डिफ्यूज़ हुए, है ना, ट्रैवल किए। ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू होता है ना हमारा डिफ्यूजन। तो ये क्या करे, डिफ्यूज़ करे पूरे में, और लास्ट में इसने क्या कर दिया, पूरे वाटर को ही किस कलर का बना दिया, पिंक कलर का वाटर। अब ऐसा क्यों हुआ, इस वाली जगह पर, इधर पानी तो सब में था, इस वाली जगह पे एक्स्ट्रा क्या आ गए, पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन, और बाकी सब जगह क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से सब तरफ के लिए क्या होगी, मूवमेंट होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ आए? उसके बाद क्या होगा, सारा पानी हमारा क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है आपका डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सिंपली वही चीज़ चलेगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाली, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। तो लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूजन कैसे होता है, देखिए कुछ भी करिए आप, देखिए आपने क्या किया, लेमन जूस लिया, एक कटोरी में आपने लेमन जूस लिया, और इसमें क्या करा आपने, वाटर लिया, ठीक है। आप घर में नींबू पानी तो बनाते ही हैं। अब क्या हुआ, देखिए जैसे आपने इसमें लेमन जूस डाला, तो इस जगह पे फिर से टॉप सरफेस पे क्या होगी, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन टॉप सरफेस में हो जाएगी, और लो कंसंट्रेशन आपकी बॉटम सरफेस में हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा था, फिर से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लेमन जूस बह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा आखिर में क्या बन जाता है, आपका लेमन जूस बन जाता है, मतलब आपका लेमन वाटर बन जाता है। तो ये क्या आपका डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड का एग्जांपल है। इन सबको बेसिकली आप अगर कॉमन नाम से जाने तो मैं इन सबको कॉमन नाम दे देती हूँ, मिक्सिंग। क्या दे देती हूँ, मिक्सिंग। समझ आई बात?